देखो, हम ऐसे देखते हैं कि हमें इस सरकार ने बिठाया था अपनी गलत नीतियों की वजह से और देश बेचने की वजह से। नहीं समझते थे, जब हम इस सरकार को लाए थे तो हम नहीं समझते थे कि ये सरकार करेगी कुछ और, कहेगी कुछ और। लेकिन जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई, देश बेचने लगी। बिना पेट के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हम पेट में भूखे रहें और हमसे कहा जाए कि आप युद्ध करो, तो हम कितने भी बलशाली युद्ध नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई भी पगड़ी वाला मिलेगा तो उसको दिल से सम्मान हमेशा करूंगा और अपने आने वाली पुश्तों से भी कह के जाऊंगा कि इनका सम्मान करना। नहीं, एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री जो है ना, हिटलर मानसिकता का है। इस प्रधानमंत्री ने एनआरसी देख ली, सीए देख ली, ये देख लिया, तुम्हारा जम्मू कश्मीर देख लिया, न जाने कौन कौन से ऑर्डिनेंस भेज दी, बहुत सारी देश की संस्थाएं भेज दी। तो मीडिया के माध्यम से इन्होंने दबाने का काम किया, देश में दिखाया नहीं गया। तो उस हिसाब से उसके हौसले बढ़े हुए थे। वो ये सोच रहा था कि ये किसान मुट्ठी भर लोग हैं, ये भी हम दबा देंगे मीडिया के माध्यम से। कि देश के बैठे हुए व्यक्ति, किसान को जो लास्ट में बैठा है, सरकार से टूट चुका था, हार चुका था, वो एक बार फिर जागा है। उसका हौसला कि ये राष्ट्र हमारा कहीं जाने वाला नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर मजबूती के साथ तिरंगे के नीचे खड़ा रहेगा तो न जाने कितने मोदी आएंगे, कितने जाएंगे। संयुक्त मोर्चा एक कॉल करेगा ना, तो ये किसान नंगे पैर दौड़ा चलाएगा बॉर्डरों पर। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तो मैं हाँ राजदीप सिंह। इस टाइम गाजीपुर बार्डर के उत्ते मौजूद हाँ। अज किसान मोर्चे, संयुक्त किसान मोर्चे वालों वड्डा ऐलान कर दिता गया है। 11 दसंबर को जिहड़ी किसानां दी घर वापसी होवेगी, उस नूं लैके गाजीपुर बार्डर के उत्ते बैठे किसान की सोचते हैं। अज दे फैसले नूं इतिहासिक जित हुई आ। किसानां दी गलबात कर लेने। भाई जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन पाल है। किशन पाल जी, कैसे देखते हो, 1 साल हो गया हमें बार्डरों पे बैठे हुए हैं और आज जो हमारे कानून हैं जो वापस हुए हैं और एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान भी हुआ है आज, कैसे देखते हो? देखो, हम ऐसे देखते हैं कि हमें इस सरकार ने बिठाया था अपनी गलत नीतियों की वजह से और देश बेचने की वजह से। हम नहीं समझते थे, जब हम इस सरकार को लाए थे तो हम नहीं समझते थे कि ये सरकार करेगी कुछ और, कहेगी कुछ और। लेकिन जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई, देश बेचने लगी। एक 5 साल का कार्यकाल इसने बिता दिया। लेकिन हम लोग ये सोचे कि चलो इस अच्छा कर रहे होंगे, दूसरा भी अच्छा करेंगे। लेकिन उन्होंने दूसरे अपने कार्यकाल में और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी। अब जो किसानों की जब ज़मीन बेचने की बात आई, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा योगदान रहा वो सरदार भाइयों को रहा, सिख भाइयों का रहा। और जो लोग हमारे गुरुद्वारे में गुरुजी जो हैं, उन पे आस्था बढ़ी है हमारी ज़बरदस्त। क्योंकि इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका, बिना पेट के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हम पेट में भूखे रहें और हमसे कहा जाए कि आप युद्ध करो, तो हम कितने भी बलशाली युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जो इनका सेवा भाव रहा और इन्होंने देश में जो हमारे दिलों में जगह बनाई, उसके मैं कुछ अपने दिल से कुछ बयां नहीं कर सकता। जिंदगी में कोई भी पगड़ी वाला मिलेगा तो उसको दिल से सम्मान हमेशा करूंगा और अपने आने वाली पुश्तों से भी कह के जाऊंगा कि इनका सम्मान करना। आपको ये नहीं लग रहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, इन्हें कानूनों को वापस लेने का पहले ही ले लेना था, चाहिए था? क्योंकि 750 के ज़्यादा किसानों की जो शहादतें हो चुकी हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे, ये फैसला देरी से आया है। नहीं, एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री जो है ना, हिटलर मानसिकता का है। इस प्रधानमंत्री ने एनआरसी देख ली, सीए देख ली, ये देख लिया, तुम्हारा जम्मू कश्मीर देख लिया, न जाने कौन कौन से ऑर्डिनेंस भेज दी, बहुत सारी देश की संस्थाएं भेज दी। तो वो कोई नहीं बोला, और आया बोला भी तो मीडिया के माध्यम से इन्होंने दबाने का काम किया, देश में दिखाया नहीं गया। तो उस हिसाब से उसके हौसले बढ़े हुए थे। वो ये सोच रहा था कि ये किसान मुट्ठी भर लोग हैं, ये भी हम दबा देंगे मीडिया के माध्यम से। इस पूरे आंदोलन में, 1 साल 17 दिन के आंदोलन में मीडिया का जो रोल रहा है बहुत दुखद रहा है। और देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, इसने देश के किसानों को और संविधान को और देश को धोखा दिया है। तो ये किसान सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे जो सोशल मीडिया के चैनल हैं और अपने संगठन की वजह से ये जीता है। ये जीत सिरे अगर जाए तो बाबा गुरु नानक जी को जाता है, उनके अनुयायियों को जाता है, उनके सेवकों को जाता है। जो 20 रुपए का लंगर चला था बाबा गुरुदेव का, आज
आज उसकी सफलता के लिए उनको सिरों जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के बैठे हुए व्यक्ति किसान को जो लास्ट में बैठा है, सरकार से टूट चुका था, हार चुका था, वो एक बार फिर जागा है। उसका हौसला कि ये राष्ट्र हमारा कहीं जाने वाला नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर मजबूती के साथ तिरंगे के नीचे खड़ा रहेगा तो न जाने कितने मोदी आएंगे, कितने जाएंगे। ये राष्ट्र हमारा सलामत रहेगा, संविधान सलामत रहेगा और ये तिरंगा भी सलामत रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और है ना, जैसे किसान मोर्चे ने ये बात बोली है कि अगर सरकार कल को नोकझोंक करती है, बिल दोबारा लागू करती है, या कोई भी हमारी मांगे है जो उन्होंने कमेटी के साथ बातचीत करने की मांग रखी है ना, कमेटी के साथ हम बातचीत करेंगे और किसानों की सभी मांगे मानेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम दोबारा मोर्चा लगाएंगे। इस फैसले को कैसे देखते हो? संयुक्त मोर्चा एक कॉल करेगा ना तो ये किसान नंगे पैर दौड़ा चलाएगा बॉर्डरों पे, ये मैं बताता हूं। और सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, रोक नहीं सकती। अब पहले तो हम लोगों को जानकारियां नहीं थी आंदोलन की, क्योंकि पहली बार आंदोलन इतना बड़ा मैंने देखा है। अब सरकार के सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, सरकार की बात माननी पड़ेगी और सरकार को बात माननी पड़ेगी, किसानों की और संयुक्त मोर्चा की। और लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी सरकार कोई फैसला लाएगी तो 100 बार सोचेगी। कभी भी जाति धर्म में लड़ाने की अगर भूल की तो 100 बार सोचना पड़ेगा। और देश में अगर किसी गरीब और किसी कानून के लिए अगर कृषि कानूनों में हाथ डालेगी तो मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा के बिना मर्जी के हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि 440 वोल्टेज का इन्हें करंट लगा है और अभी भी नहीं सुधरे तो ये देश में अब रहने लायक नहीं है। दोबारा इन्हें देश को बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए और इन्हें देश में सत्ता में नहीं रहना देना चाहिए। 2022 में जो अभी चुनाव आ रही हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं 5 स्टेटों में, आप कैसे देते हो? किसानों को लड़ने चाहिए? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इतने घाव दिए हैं कि वो घाव हमारे भरेंगे नहीं, और वो घाव भरेंगे नहीं तो चुनाव में इनको सामना करना पड़ेगा। और सामना जब करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये किसान अपने गांव में जाके, ये जब आंदोलन खत्म होगा हम अपने गांव में जाएंगे तो अब इन पे ही चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 5 साल में सिर्फ हमें लड़ाने के अलावा, धर्मों में लड़ाने के अलावा, और सिर्फ हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और दुनिया भर की जो हमें उपाधि दी थी उनके अलावा और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। और आप अभी किसान इलेक्शन लड़ेंगे, किसान आप उतरे में चौन मैदान के अंदर? हाँ, किसान अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो किसानों को मुझे लगता नहीं है, संयुक्त मोर्चा का जो देश में विश्वास डेवलप हुआ है, लोगों के दिलों में बैठा है, तो मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा संविधान को साक्षी मान के और सरकारों पे अंकुश लगाने का काम करता रहे, न कि राजनीतिक पार्टी। ये देश मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उड़ चुका है, इसलिए राजनीतिक पार्टी को नहीं मानेगा। संविधान और देश का किसान और देश का किसान संयुक्त मोर्चा और राकेश टिकैत जी को मानेगा, ये ऐसा मुझे विश्वास है। राकेश टिकैत जी को कैसे देखते हो? आपके इतने बड़े लीडर हैं, 26 जनवरी के बाद जब उनके आंखों से आंसू निकलते हैं तो पूरा आंदोलन का मुख मुड़ गया था, कैसे देखते हो आप? राकेश टिकैत जी का जो इस देश में सम्मान बढ़ा है वो प्रधानमंत्री को उसी से दिक्कत है। जो राकेश टिकैत जी ने इस देश में सम्मान पाया है और एक आवाज में पूरे देश का किसान और मजदूर उनके पीछे खड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री को वही चिढ़ है जिसीलिए प्रधानमंत्री ने कैमरों पे आके और घोषणा की थी काले कानून वापस की, इसीलिए संयुक्त मोर्चा के साथ मीटिंग नहीं की। ऐसा प्रधानमंत्री को देश को नहीं चाहिए जो अपनी गरूर हरकतों से और अपनी सिर्फ ईगो उसके अंदर है, वो देश में और किसी को नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, राकेश टिकैत पे देश को भरोसा बढ़ा है और राकेश टिकैत पे भरोसा रहेगा ये लड़ाई जीतने के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो अपने समय दिया। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਨਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।